हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को मेरा प्रेम। तो एक क्वेश्चन सूर्य लक्ष्मण जी ने किया है बहुत समय पहले, और मैं जवाब आज दे रही हूँ कि ध्यान करने का सही विधि क्या है। ऐसे तो ध्यान करने के अनेकों मार्ग हैं, 100+। हमारे ओशो जो हैं उन्होंने भी 100+ मार्ग बताया है। ध्यान करने के अनेकों मार्ग हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसमें से कौन सा पसंद करते हैं, ये आप पे डिपेंड है। पसंद करने का मतलब है कि जो मुझे मेरे लायक लगेगा मैं उसी पे चलूँगा। ज़बरदस्ती मुझे नहीं करना है, कोई चीज़ हमें ज़बरदस्ती लादना नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है उसी पे हम चलेंगे और बहुत जल्दी अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बुद्ध जो थे, बुद्ध भगवान बोले, स्वयं वो बुद्ध हैं। और महावीर, ये ओशो जी, भगवान ओशो, तो इन्होंने भी बताया है कि सबसे सरल मार्ग जो है, सबसे बढ़िया मार्ग जो है वो है विपश्यना, जिसे मैं भी करती हूँ और लगभग साधक लोग करते हैं, विपश्यना ध्यान। अभी भी ऐसे ऐसे बहुत सारे संस्था हैं जहाँ बुद्ध ने जो मार्ग, सबसे सरल विधि बताई है विपश्यना ध्यान, अभी बहुत सारी जगहों पे, अच्छे अच्छे जगहों पे इसी ध्यान का प्रयोग करवाया जाता है। महीने भर के लिए रखा जाता है, व्यक्ति को सबसे दूर कर दिया जाता है। किसी से कोई बातचीत नहीं, आपका मोबाइल भी रख लिया जाएगा, हर एक चीज़ आपसे दूर कर दिया जाएगा। मतलब आप अकेले हो गए हैं और किसी से मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। आप जितने समय के लिए वहाँ रह सकते हैं, आपको सबसे कट के रहना है। आप रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, इसी को बोलते हैं विपश्यना ध्यान। और इसे बहुत बड़े बड़े नेतागण, बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध जन जो हैं वो जा कर के करते हैं। अपने आप को कुछ समय के लिए सबसे अलग थलग कर लेते हैं और अपने अंदर प्रवेश पाने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं और उस विधि का फ़ायदा उठाते हैं। और वो विधि करके सबका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा है, वो दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, कट जाते हैं, फिर उन्हें कुछ और ही अनुभूति होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मानव जगत से हट करके जब हम चैतन्य जगत में जाना शुरू कर देते हैं तो हमें अलग ही अनुभव होना शुरू हो जाता है, सब कुछ अलग थलग। अब मानव से दूर रहने के बाद प्रकृति से हमारा संपर्क बहुत जल्दी बनता है। कहते हैं ना, सदगुरु जो हैं वो बोल रहे थे कि मैं जंगल में रहता था और जंगल में वहाँ इंसानों का तो नामो निशान नहीं है। और मैंने ऐसा पाया कुछ समय के बाद कि मैं हवा पे चल रहा हूँ, और ये सत्य बात है। ऐसा मैंने भी महसूस किया है कि हम धरती से कुछ इंच की दूरी पे हम ऊपर चल रहे होते हैं, धरती से हमारा संपर्क टूट चुका होता है, ये महसूस होता है। तो इतना फ़र्क पड़ता है हमें लोगों के बीच में रहने से और न रहने से। तो विपश्यना ध्यान क्या है ये आप लोग जानते ही होंगे। सांसों पे ध्यान करना है। जब भी आपको समय मिल जाए अपने सांसों पे ध्यान करना है। अब सांसों पे ध्यान ज़बरदस्ती नहीं करना है बस, क्योंकि ये भी एक अवगुण है। मतलब ये है कि अगर हम सांसों पे ज़बरदस्ती ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो सकती है, हम बहुत परेशान हो सकते हैं। इसीलिए हमें फोर्स नहीं करना है, सिर्फ ध्यान सांसों पे रखना है कि हमारा सांस कैसे अंदर आ रहा, कैसे बाहर जा रहा है। एक चीज़ बहुत बेटर होता है ये कि सांस जब अंदर जा रहा है तो कुछ पल के लिए होल्ड होता है ना, कुछ पल के लिए रुक जाता है, थम सा जाता है, वही चैतन्य है। तो सांस जब अंदर जा रहा है और जहाँ पे रुकता है वहाँ कुछ पल के लिए होल्ड अप कर सकते हैं और उसके बाद फिर सांस को एक्सहेल कर दीजिए।
फिर एक्सहेल करने के बाद क्या होता है कि कुछ समय का विश्राम होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए, फिर से सांस को जो है अंदर लेना है। तो इस प्रकार आप पाइएगा कि सांस जो है हमारा वो गहरा हो जाता है। और नाभि के नीचे, नाभि जो केंद्र है हमारा केंद्र नाभि ही है, और सांस का जो लय है वो नाभि तक जाना चाहिए। अगर हमारा सांस जो है यहीं तक रहता है तो हम संसार में ज़्यादा लिप्त हैं, सांसारिक जीवन में ज़्यादा व्यस्त हैं, चैतन्य की अवस्था जो है वो हमसे भी बहुत दूर है। लेकिन ज्यों ही सांस हमारा ये नाभि चक्र तक आता है तो समझ जाइए कि हमारा चैतन्य से मिलन शुरू होने वाला है। तो सांस जो है ना, सांस नाभि तक आना है, नाभि से ऊपर बाहर की ओर फेंकना है। और जब ये लगातार करते रहिएगा, लगातार आप सांसों पे ध्यान करते रहिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हमारा सांस लंबा होते चला जाएगा और नाभि तक आएगा, नाभि से जाएगा। तो फिर आप पाइएगा कि आप ऑटोमेटिक शांत होने लग गए। फिर आप पाइएगा ऑटोमेटिक प्रकृति से हमारा मिलन होना शुरू हो गया। जिस प्रकार प्रकृति शांत है, शांत में एक प्रकृति के शांत में ही एक गीत है, संगीत है। उस शांति में हम उस संगीत को सुनना शुरू कर देते हैं। उस शांति में हम परम आनंद को महसूस करने लग जाते हैं। जो विश्राम की अवस्था प्रकृति का है, जिस आनंद में प्रकृति झूम रही है, विराट झूम रहा है, उससे हम एक होने लग जाते हैं और प्रकृति को समझने लग जाते हैं और प्रकृति में ही हम खो जाते हैं। और वही तो है आनंद की अवस्था, वही तो है परम आनंद की अवस्था। और एक समय ऐसा आता है कि यही सांस, आप कभी ये ट्राई कीजिए, ये सांस 1 मिनट के लिए आप बंद करके रखिए, तो पता चल जाएगा कि हमारे सांस की कीमत क्या है। 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए हम अपनी नाक और मुंह बंद कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि सांस की कीमत सबसे बढ़कर है, हवा की कीमत सबसे बढ़कर है। एक्चुअली में जो हवा ही है जो हमें जीवित रखे हुए है। एक पल के लिए जो हवा है वो हमसे छिन्न हो जाए तो हमारा ये शरीर जो है वो निर्जीव हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब हम सांस पे ध्यान देने लग जाते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का जो वर्चस्व है, एग्जिस्टेंस है, वो ख़त्म होने लग जाता है। और हवा जो विराट है, जो फैला हुआ है, उससे हमारा संपर्क जुड़ने लग जाता है। हमारे शरीर का एग्जिस्टेंस धीरे 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 शून्य की अवस्था में आ जाता है। जब हमारे शरीर का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए तो फिर हम उस विराट से एक हो जाते हैं, उस विराट में लीन हो जाते हैं। तो इतना बड़ा बेनिफिट है सांसों पे ध्यान करना। सांसों पे जब ध्यान करने लग जाएंगे तो हमारे शरीर का जो बीट रेट है, मतलब कि जो धड़कन है, धड़कता है, हमारे शरीर में जो धमनियाँ चल रही हैं, जो खून का बहाव हो रहा है, जब हम पूर्णतः धीरे 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 शांत होने लग जाते हैं तो वो भी हमें सुनाई देने लग जाता है। शरीर का जो धड़कन है, हमारे धड़कन जो है वो धड़कता है, उसका आवाज़ हम सुन सकते हैं जब हमारा चित्त शांत हो जाता है। और फिर जब भी समय मिले, जब भी आपको खाली समय मिल जाता है, हम क्या करते हैं, मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, गेम खेलने लग जाते हैं, मूवी देखना, जो भी सामने आया समय को काटना है। लेकिन अगर सच में ध्यानी है, ध्यान करना है, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें एंटरटेनमेंट जगत जो है वो उससे मतलब नहीं है, मुझे ध्यान करना है। तो जब भी खाली समय मिले, जितना भी समय मिले, जब भी आपको एकांत में आप हो, वो हमारा किस्मत है कि हमें प्रकृति ने एकांत का समय प्रोवाइड किया है। उस समय को हम उस परमात्मा में लीन करने के लिए लगा सकते हैं। तो जब भी खाली समय मिले बैठ जाना है, किसी भी अवस्था में बैठ जाना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें ध्यान की अवस्था में ही बैठना है, किसी भी अवस्था में आप बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठ जाइए, बिस्तर पे लेट जाइए, अगर मन है
कि नहीं मुझे ध्यान की अवस्था में बैठ कर के ध्यान करना है तो बढ़िया है, उस अवस्था में आप बैठ जाइए और उसके बाद अपने सांसों पे निरंतर सिर्फ फोकस करना है कि सांसें कैसे जा रही है अंदर, कैसे आ रही है बाहर। धीरे धीरे शरीर जो है, शरीर का वर्चस्व है, धीरे धीरे हम ढीले पड़ने लग जाते हैं और उसके बाद हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। जब मैंने वीडियो में बता भी रखा है कि क्या क्या अनुभव होते हैं, तो बहुत सारे अनुभव होते हैं। जैसे जैसे सांसें आपकी गहरी होते चली जाएगी, शरीर की जो शून्यता जब आती है ना शरीर में, तो ऐसा लगेगा पैर मेरा है ही नहीं, ऐसा लगेगा हाथ मेरा है ही नहीं, चूँकि पैरों का चक्र एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें पैरों का अनुभव नहीं होता है, इसीलिए हमें लगता है कि हम हवा के ऊपर चल रहे हैं। हाथों का चक्र एक्टिवेट होने लग जाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हाथ मेरा शून्य की अवस्था में आ गया है। और उसके बाद कभी भी समय मिल जाए, भोजन है तो भोजन को आप बड़े प्यार से, ईश्वर ने हमें वो मुहैया करवाया है, वो जो अन्न है वो हमारे अंदर जा कर के ऊर्जा बनेगा, तभी हम इस जीवन को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो उस भोजन का हृदय से, प्रेम भाव से उस भोजन को ग्रहण करना है। इतने प्रेम में लिप्त हो जाइए उस भोजन के साथ कि वो भोजन और आप एक हो जाएं। अगर हमारे सामने कोई ऐसा चीज़ आ जाता है, कभी कभी हमारे मन में एक दुर्भाव की भावना आ जाती है, लेकिन गौर कीजिए कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस सामान के लिए हमारे मन में दुर्भावना है, क्या उसने कुछ किया है आपको? वो तो अपने जगह तटस्थ है, वो अपना कार्य कर रहा है, और हम क्या करते हैं, हमारे मन में उसके प्रति क्रोध है, ईर्ष्या भाव है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे दूसरे नज़र से देखने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में उसकी कोई गलती नहीं होती है, तो हमें उससे भी माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे भी प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न दिया हो। तो उसमें क्या हो जाती है ना कि जिस भी चीज़ को हम प्रेम से ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें प्रेम देना शुरू कर देता है, वो चाहे कुछ भी हो। सिर्फ इंसान से प्रेम नहीं मिलता है, हमारे चारों ओर जितने भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की वस्तु से लेकर के जिसमें प्राण हैं, जिसमें पेड़ पौधे हैं, सब कुछ से हमें प्रेम वापस मिलता है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को हमें प्रेम भाव से देखना है। अगर थाली भी है ना, तो उसको प्रेम भाव से देखना है कि आज जिसके कारण हमारा पेट भर रहा है, नहीं तो हमें धरती के ऊपर खाना पड़ता है। सबका अपना अपना योगदान है, और फिर वो चीज़ आपसे भी प्रेम करने लग जाएगा। वो चीज़ आपके लिए कभी दूर ना होगा, आप कभी भूखे नहीं मरिएगा, आप कभी भी कोई संकट आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हर पूरा प्रकृति आपके साथ हो गई है। तो यही चीज़ है, जब कभी भी आप चलें तो चलने पर ध्यान दें। आपका शरीर जो है कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वास्तव में हम कुछ और हैं, हमारे अंदर कुछ और है और हमारा शरीर कुछ और है। तो हमारे शरीर का एक्टिविटीज़ जो है उसको आप गौर कीजिए। अगर समय है तो, अगर समय है, कोई हमारे पास आ रहा है तो उसे देखिए, तो फिर आपको लग जाएगा कि इस प्रकृति, इस जहाँ हम जन्म लिए हैं और हमारे चारों ओर जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं परमात्मा का स्वरूप ही है। और वो अगर हमारे पास आता है तो उससे एक अटैचमेंट, एक जुड़ाव, एक लगाव, एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इससे हमारा पिछले जन्म का जुड़ाव होगा, या प्रकृति ने उसे हमारे समक्ष रखा है, तो कोई ना कोई बात होगा। तो उसे भी प्रेम भाव से, सबको प्रेम भाव से ही रखना है, हमारे सामने कुछ भी आ जाए, है ना। तो इसी प्रकार आप ध्यान कीजिए, फोर्स नहीं करना है सांसों पे, ये मैं बार बार बोलूँगी। और तो चलिए, ईश्वर पूर्ण करें सभी को
और मेरा प्रणाम है।